फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। फ्रेंड्स, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमें क्या पढ़ना है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ना है। फ्रेंड्स देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हिंदी में क्या पहचान होता है? आपको कोई वाक्य दिया रहेगा और वाक्य के अंत में क्या रहेगा? चुका था, चुके थे, चुकी थी, या फिर लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, कहीं भी दिख जाए। ठीक है, वाक्य के अंत में अगर आपको वाक्य के अंत में कहीं पर भी चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, या फिर ली थी या दी थी दिख जाए तो वहाँ पे कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, आ गया सबको समझ में? हिंदी का पहचान सबको समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग करते हैं। किसका? हैड का। ठीक है, टेंस के पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से ट्रिक के माध्यम से समझाया था कि प्रेजेंट के घर के कौन कौन आते हैं, पास्ट के घर के कौन कौन आते हैं और फ्यूचर के घर के कौन कौन आते हैं। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आपको बताया था हैड किसके घर का है? पास्ट टेंस के घर का है। अब हैड का प्रयोग कौन सी टेंस में होगा? तो हैड का प्रयोग हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं। ठीक है, आप लोग पहली वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चले देखते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं? हैड का। ठीक है, अब इसका हम लोग अफर्मेटिव बनाएंगे। अफर्मेटिव मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, जहाँ पे चीज़ें पॉजिटिव दिखाई देगी, जिस चीज़ में हाँ का जिक्र होगा या फिर वहाँ पे क्वेश्चन मार्क या नहीं आएगा। ठीक है, नॉट नहीं आएगा उस वाक्य में, उसे ही क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य या फिर अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, इसका हम लोग एक फॉर्मूला बना लिए हैं, एक स्ट्रक्चर बना लिए हैं कि अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके बाद ये पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट टेंस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन सी टेंस में लगती है। ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। हमारा फॉर्मूला क्या बना? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ तक? चलिए देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल दिया गया है, वह कह चुका था। ठीक है, वाक्य क्या है? वह कह चुका था। देखिए यहाँ चुका था है ना लास्ट में, तो कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो वह का हो जाएगा ही। हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है हैड, तो हम हैड लगा देंगे। कहना का होता है सैड। ठीक है, और सैड का थर्ड फॉर्म भी सैड ही होता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ही हैड सैड। ठीक है, सबको समझ में आया? देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? मैं तुम्हें देख चुका था। ठीक है, मैं तुम्हें देख चुका था, तो मैं का आई हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है हैड, फिर देखना का हो जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगा देंगे यहाँ पे? सीन हो जाएगा। ठीक है, आई हैड सीन यू। आ गया सबको समझ में? नेक्स्ट है, मैंने काम कर लिया था। देखिए यहाँ पे लिया आया है ना, लिया था, दिया था, या फिर ली थी, दी थी, कहीं दिख जाए तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है, तो मैं का आई हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा, करना का डू होगा तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? डन। ठीक है, डन हो जाएगा, फिर इसके बाद आई हैड डन द वर्क। ठीक है, सबको समझ में आया? यहाँ तक सबका क्लियर हुआ? आगे बढ़े, चले आगे देखते हैं। देखिए सेकंड हम लोगों को क्या पढ़ना है? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना होता है। बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी रहेंगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। तो पहले सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गया हैड,
फिर इसके बाद नॉट आ जाएगा और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, सारी चीज़ें वैसी रहेंगी, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, किसमें, नेगेटिव में। ठीक है, चलिए इसका एग्जाम्पल है, देखिए, वह तुम्हें गाली नहीं दी थी। ठीक है, देखिए यहाँ वाक्य के अंत में क्या आया, दी थी, तो यहाँ ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो वह का हो जाएगा, यहाँ पे दी थी लिखा है तो वह का सी हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हैड, सी हैड नॉट, एब्यूज़ का हो जाएगा थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही हैड नॉट एब्यूज्ड यू। ठीक है, सबको समझ में आया, सिंपल है एकदम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैंने यह नहीं कहा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मैंने यह नहीं कहा, तो मैंने का हो जाएगा आई हैड नॉट सेड दैट। ठीक है, यह का दैट हो जाएगा, तो क्या सेंटेंस बन जाएगा, आई हैड नॉट सेड दैट। ठीक है, सभी को समझ में आया। नेक्स्ट है, मैं वहाँ नहीं गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैं वहाँ नहीं गया था, तो मैं का आई हो जाएगा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर इसके बाद नहीं का नॉट, और जाना का गो होता है, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन, तो आई हैड नॉट गॉन देयर। ठीक है, आई हैड नॉट गॉन देयर, सबको समझ में आया। चले आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या है, इंटरोगेटिव। फ्रेंड्स, मैंने आपको सारे टेंस में बताया, जितना भी अभी तक हम लोग पढ़ लिए सब में मैंने आपको क्या बताया कि इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी। और इंटरोगेटिव की एक पहचान होती है कि अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है, इंटरोगेटिव का मतलब ये हो गया क्वेश्चन करना, इसमें क्वेश्चन मार्क आता है, तो अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो उसका आप आंसर किस में देंगे, यस और नो में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, क्या तुम वहाँ गए थे। ठीक है, तो आप इसका आंसर हाँ या ना में देंगे, हाँ या ना। ठीक है, तो हाँ या ना में आंसर आ रहा है, तो कौन सा है, ये इंटरोगेटिव है। इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। ठीक है, तो हमारा वाक्य क्या है, क्या तुम वहाँ नहीं गए थे, तो यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा हैड यू गॉन देयर। ठीक है, तुम का यू हो जाएगा और फिर जाना का गॉन हो जाएगा थर्ड फॉर्म, वहाँ का देयर। ठीक है, हैड यू गॉन देयर, लास्ट में क्या आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, क्या तुम उससे मिले थे, तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हैड लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, यू का हो जाए, तुम का हो जाएगा यू, हैड यू, और मिलना का क्या थर्ड फॉर्म हो जाएगा, मेट। ठीक है, हैड यू मीट हिम, सबको समझ में आया। इसका थर्ड फॉर्म मीट हो जाएगा ना, हैड यू मीट हिम। क्लियर हुआ सबका। चले नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्या है, डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव में सिर्फ WH फैमिली को पहले लगा देते हैं, किसके, हेल्पिंग वर्ब के। पहले WH फैमिली आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है, आपने क्या देखा था। ठीक है, कोई अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि आपने क्या देखा था, तो आप एक्सप्लेन करेंगे कि आपने क्या देखा था। अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करना पड़ जा रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, डबल इंटरोगेटिव होगा, उसमें WH फैमिली पहले आएगी, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, उसका जो भी लगाना हो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड या थर्ड, वो टेंस के हिसाब से रहेगा अपना, फिर लास्ट में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं, तो इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो सबसे पहले आप WH फैमिली लगाएंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या आपने क्या देखा था। ठीक है, लास्ट में देखा था आया ना, देखा था, देखी थी, गया था, ये सब कहीं भी आता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, तो क्या का हो जाएगा वॉट जो है WH फैमिली है, इसको पहले लिख दिए, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगाएंगे, फिर आपने का हो जाएगा यू, और देखना का क्या हो जाएगा, सीन। ठीक है, व्हाट हैड यू सीन, लास्ट में हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। सबको समझ में आया।
आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और जो कुछ ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता दीजिएगा कि समझ में आ रहा है, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं कि नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम स्कूल क्यों गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राम स्कूल क्यों गया था, तो क्यों का हो जाएगा वाई, इसको पहले लिख देंगे क्योंकि WH फैमिली है, और फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैड, राम का राम, जाना का गो का गॉन हो जाएगा, और कहाँ गया था, स्कूल गया था, तो राम हैड वाई हैड राम गॉन टू स्कूल, ठीक है। हम लोग डबल इंटरोगेटिव पढ़ रहे हैं ना, तो क्या बन जाएगा इसका, राम स्कूल क्यों गया था, इसका क्या बन जाएगा सेंटेंस, वाई हैड राम गॉन टू स्कूल, ठीक है। सबको समझ में आ गया, एकदम से सिंपल है। आप लोग घर पे टेंस की ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो नहीं आया उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं बता दूँगी, ठीक है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।